नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर का शासनकाल आता है, जिसका समय 1526 ईसा पूर्व से 1530 ईसा पूर्व तक था। बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर कहाँ का निवासी था, तो आप कहेंगे वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक या निवासी था। बाबर के पिताजी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे उमर शेख मिर्ज़ा, तथा इनकी माता जी थी, उनका नाम था कुतुलुग निगार खानम था। बाबर ने अपना भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया, लेकिन उनका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईसा पूर्व में हुआ और इसी को माना जाता है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी आत्मकथा लिखी। अधिकतर इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहेंगे बाबर। अगर आपसे पूछेगा कि बाबरनामा का एक अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे तुजुक-ए-बाबरी। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो बाबरनामा है या तुजुक-ए-बाबरी है, वह किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कहेंगे तुर्की भाषा में। इसके बाद बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे 1530 ईसा पूर्व में, और किस जगह हुई, तब कहेंगे आप आगरा में हुई। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल प्रारंभ होता है, और जो इनके शासन का समय माना जाता है वो माना जाता है 1530 ईसा पूर्व से 1540 ईस्वी और 1555 से 1556 ईस्वी के बीच। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हुमायूं ने दीन पनाह की नगर की स्थापना कहाँ की, तो आप कहेंगे दिल्ली। और अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे हुमायूं। और किस जगह पे की गई, तो आप कहेंगे दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसका जो प्रमुख शत्रु है शेर शाह सूरी को माना जाता है, जिसने उसे चौसा के युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ, उसमें उसको पराजित किया, और 1540 ईस्वी के कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित करने के बाद भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बाद में उसने ईरान के शाह तथा बैरम खान की मदद से 1555 ईस्वी में पुनः सिंहासन प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो शेर मंडल है, 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे 1556 ईस्वी में। अगर पूछेगा किस जगह पर हुई, तो आप कहेंगे दिल्ली में। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे वह कौन सा शासक था जिसका शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे वह शासक हुमायूं था। उसके बाद अकबर का शासनकाल प्रारंभ होता है, जिनका समय था 1556 ईसा पूर्व से 1605 ईसा पूर्व तक। और अकबर का जो जन्म होता है वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था, तो आप कहेंगे हमीदा बानो। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा वह कौन सा शासक था जो अनपढ़ था, तो उसका आंसर होगा अकबर ही अनपढ़ शासक था। अगला पॉइंट है, जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ वो 1556 ईसा पूर्व में हुआ, और सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बच जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे 1556 में। और अगर पूछेगा प्रथम युद्ध कब हुआ पानीपत का, तो आप कहेंगे 1556 ईस्वी में। अगर तीसरे युद्ध की बात करें हम लोग, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ, किस ईस्वी में हुआ, तो आप कहेंगे 1761 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया, तो आप कहेंगे विक्रमादित्य को पराजित किया। और किसने पराजित किया, तो आप कहेंगे हेमू को।
नेक्स्ट पॉइंट है 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से आपका भी 2 क्वेश्चन बन जाता है। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो आप कहेंगे अकबर ने। और ये अगर आपसे ये पूछे कि जजिया कर को किस ईस्वी में समाप्त किया गया, तो आप कहेंगे 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1576 के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर ने सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1576 ईस्वी में। यहाँ पे किसको पराजित किया गया, तो आप कहेंगे महाराणा प्रताप को पराजित किया गया। और किसके द्वारा पराजित किया गया इनको, तो आप कहेंगे राजा मान सिंह ने इन्हें पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही, या जिसे हम लोग दीन ए इलाही के नाम के से भी जानते हैं, उसकी नए धर्म की स्थापना की थी। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे अकबर के द्वारा। और अगर आपसे सन पूछेगा तो आप कहेंगे 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट, यहाँ पर छूट गया है, आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है और इनका शासनकाल का समय था 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है आपके यूपीटीपीएससी द्वारा कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो आप कहेंगे 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे इनके बचपन का नाम क्या था, तो वो था सलीम। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि और जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को फांसी चढ़ा दिया गया, तो आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव को। अगर पूछेंगे कौन सा कारण था, तो आप कहेंगे शहजादे खुसरो की सहायता के कारण इन्होंने इसको गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, तो आप कहेंगे वे 5वें गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर का जो विवाह है या शादी है 1611 ईस्वी में शेर ए अफगान की विधवा महरुनिसा से हुआ, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। और आप एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो नूरजहां को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे महरुनिसा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जो ये जहांगीर है उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। यानी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्याय का जंजीर था उसको किसने लगवाया, तो आप कहेंगे जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया, जिसका सन था 1608 से 1611 ईस्वी, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कौन आया, तो आप कहेंगे कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट पॉइंट है सर थॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया, जो कि उनका समय था 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी में, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। इसी के साथ यहाँ पे जो अंग्रेज है उनका धीरे धीरे प्रभुत्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल का। तो इनका शासनकाल का जो समय था वह था 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम खुर्रम था। इसका जो विवाह होता है यानी शाहजहां का विवाह जो होता है वह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जू मंदबानो बेगम से हुआ, जो मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसी के
मुमताज़ के नाम पे ही ताजमहल इसने बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित कर दी। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछे जा कि जो शाहजहां ने जिस नगर की स्थापना की, शाहजहानाबाद नगर की, उसको अब नया नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे पुरानी दिल्ली। जो शाहजहां है उसने स्वयं अपना व अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जो लाल किले के अंदर है स्थित मोती मस्जिद का निर्माण तो उसने औरंगजेब का करवाया। और यहाँ से अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे शाहजहां। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल किला में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे औरंगजेब। और इसी के साथ साथ दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। यहाँ से आप इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में मोती मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सही से आंसर दे पाएँ और आपको सही अंक मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब व मुराद थे। यानी शाहजहां के जो पुत्र थे वो थे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब व मुराद। नेक्स्ट पॉइंट है, 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया और शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर दिया। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कब गिरफ्तार किया गया और आगरा किले में कैद कर दिया गया, तो आप कहेंगे 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब का जो शासनकाल का समय होता है वह 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के मध्य। यह औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। यानी जो औरंगजेब है उसने आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा, यानी यहाँ से इस नाम से शासन करना प्रारंभ किया। उसने क्या किया, जो ये है औरंगजेब, इसने नवरोज उत्सव जो कि पारसी त्यौहार के अंतर्गत नए साल पे मनाया जाता था तथा झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था उसे समाप्त कर दिया। आप लोगों को थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया। आपका जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था, अकबर ने, लेकिन अकबर के द्वारा चलाए गए कई कार्यों को औरंगजेब ने बंद कर दिया, जिसके अंतर्गत नवरोज उत्सव, झरोखा दर्शन और गैर मुस्लिम जनता पर पुनः इसने जजिया कर वापस लगा दिया। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंदा पीर या जिंदा पीठ किसको कहा जाता है या किसको जाना जाता है इस नाम से, तो आप कहेंगे औरंगजेब को। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण किया, जिसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है और यह औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो बीबी का मकबरा है या जिसे हम लोग द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं वो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे औरंगाबाद में। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहेंगे औरंगजेब ने। किसके आग्रह पर, तो अपनी बीबी के आग्रह पर। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई और इसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और इसी के साथ आपका आज ये जो इनका शासनकाल है समाप्त होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साउंड प्रॉब्लम के लिए आपको तहे दिल से सॉरी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।